हमारे बुलेटिन सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। शीतलहर के साथ घने कोहरे की भी चेतावनी है। 25 से अधिक जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 24 से 48 घंटों तक कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक रहेगा। नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है। वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली में भी अलर्ट है। अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा और फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आज से भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये साल और साथ ही आने वाला जनवरी का महीना यानी कि 2026 काफी ज्यादा ठंड वाला रहने वाला है। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अल-नीना वर्ष है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो पोलर इफेक्ट है वो भी इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले काफी तेजी से है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ठंड के साथ कोहरे का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ठंड के साथ कोहरे की डबल मार। और तस्वीरें आपके सामने। 25 से अधिक जिलों में इस समय रेड अलर्ट है। तो 25 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट। आज से भीषण ठंड कहर बरपाती नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आप 10 बजे से पहले वाहन लेकर सफर करने के लिए निकलते हैं तो जरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो कोहरा है वो जानलेवा साबित हो सकता है। और बीते दिनों यूपी के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर हमें ये देखने को मिला था कि कोहरे की वजह से किस प्रकार जो अटैक था हादसों का वो भी जारी था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 25 से अधिक जिलों में इस समय रेड अलर्ट जारी किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति है वो कितनी भयावह है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तापमान लगातार लुढ़क रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 24 से 48 घंटों तक कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक देखने को मिलेगा। लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, अमेठी की बात करें, अयोध्या की बात करें, सहारनपुर की बात करें, आगरा, फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। आज से भीषण ठंड मुसीबत बढ़ाने वाली है। तैयार हो जाइए, नया साल आ रहा है। गिरते तापमान, लुढ़कता पारा और इसी के साथ ठंड के कहर के साथ। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा आलोक के पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, इस समय आप ग्राउंड जीरो पर है, तस्वीरें क्या है, ठंड कितनी बढ़ चुकी है बीते दिनों के मुकाबले, कोहरे की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं तापमान को लेकर के जो दिन का तापमान है और रात का तापमान है, भारी अंतर है, जिसकी वजह से सुबह, शाम और रात बेहद गलन भरी हो रही है ठंड और उसका तापमान एकदम नीचे गिर जा रहा है। सुबह के तापमान की अगर बात करें तो 4 से 5 डिग्री के आसपास चला जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का लगातार अलर्ट बना हुआ है। खासतौर पे तराई के जो जिले हैं वहाँ बेहद ज़्यादा तापमान के गिरने की मौसम विभाग पूर्वानुमान पहले भी कर चुका है। वहाँ के ठंड के हालात भी कुछ वैसे ही हैं। राजधानी लखनऊ की बात हम करते हैं तो यहाँ कुछ राहत है। और कोहरे की बात करते हैं तो विजिबिलिटी भी यहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा है। तो एक तौर पे कोहरे की कोई तस्वीर राजधानी लखनऊ में नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सुबह का इस वक्त का साफ मौसम है। तापमान में भी हल्का राहत है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह है, नए साल से पहले का ये अंतिम सप्ताह कहा जाए, तो ठंड और पारे की मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया हुआ है कि ठंड और बढ़ सकती है। घना कोहरा होने की संभावनाएं बढ़ गई है। और ख़ासतौर पे हाईवे या जो इस तरह के हैं एक्सप्रेसवे, इन सब जगहों पर ये कोहरा लगातार बढ़ रहा है, घना हो रहा है कोहरा। और उसके लिए सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि कोहरे के वक्त पे स्पीड को कम करके रखना है। तो ये सरकारी इंतज़ाम भी अगर कहा जाए
तो उसके भी आदेश हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सीधा उनके पास भी हम चलेंगे और रवि से जानने की कोशिश करेंगे। रवि, इस समय क्या तस्वीर है लुढ़कते पारे को लेकर? और देखिए, पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं छटा है, लोगों ने कितनी राहत की सांस ली है? जी, आपको बता दें कि दिसंबर का महीना है और झांसी में रात के समय खासकर जहां पारा 5 से 7 के बीच पहुंच जाता है और ऐसे में घने कोहरे के साथ हाईवे पर चलने वाले वाहनों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन की बात की जाए तो दिन में तेज धूप के साथ थोड़ी गर्माहट मिलती है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से दिन और रात में जो सर्दी का अंतर है, वो कहीं न कहीं बूढ़े और बच्चों में बीमारियों का खतरा बना हुआ है, जिससे एक वायरल फीवर होने की लगातार संभावना है, जिसको लेकर डॉक्टर खासकर उसको उपाय उसके सुझाव बता रहे हैं कि कैसे इस सर्दी से बचना चाहिए और कैसे बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को इस सर्दी से बचाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में सर्दी से बचाने के लिए खासकर बेसहारा लोगों के लिए अलाव और रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा सर्दी को देखते हुए झांसी में जो 1 से 6 तक के विद्यालय हैं, बच्चे हैं, उनके छुट्टी कर दी गई है ताकि सर्दी से उनको समय बचाया जा सके, बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो सर्दी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और खासकर रात के समय सर्दी यहाँ पर झांसी में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि घने कोहरे के साथ गलन वाली सर्दी पड़ रही है और जिससे इसके साथ में शीतलहर का भी प्रकोप लगातार जारी बना हुआ है। तो बिल्कुल, शीतलहर का प्रकोप भी यहाँ पर लगातार जारी है। आलोक, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ठंड भी लगातार बढ़ रही है, लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से रैन बसेरों के अलावा बाकी व्यवस्थाएं किस प्रकार नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए दिसंबर का महीना है और आमतौर पर हमेशा ठंड का प्रकोप या शीतलहर कहिए तो ठंड के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है और जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक चलता है। ये हमेशा पूर्वानुमान भी रहा है और ऐसा जो कोल्ड वेव है वो हमेशा इसी तरीके से रहता है। सरकार की तरफ से रैन बसेरा और अलाव इन सब की व्यवस्था की जाती रही है और उसके भी में आदेश कर दिए गए हैं। जहां जिस तरीके से ठंड है वहाँ पे रैन बसेरे और उनके अंदर व्यवस्था की गई है कि कोई भी खास तौर पे सड़क के बाहर जो गरीब हैं वो ना सोए, उनके लिए प्रॉपरली रैन बसेरा और वहाँ पर इंतज़ाम किया होता है, ठंड से कोई मौतें ना होने पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कहर खास तौर पे अगर हम सड़क दुर्घटना की बात करें तो उसको रोकने का सरकार हर प्रयास करती है, चाहे वो परिवहन की बसें हों, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पे चलने की गति निर्धारित कर दी गई है और ठंड के इस मौसम में यही कहा जाता है कि सुरक्षित रह करके बाहर निकले और सड़कों पर चले। और ये सच्चाई है कि ठंड में सबसे बड़ी मार खासतौर पर उन लोगों के लिए होता है जो रोज़मर्रा की कहीं ना कहीं आय होती है, रोज़मर्रा उनकी मजदूरी या इस तरह के काम करते हैं, उन्हें ज़रूर ये मौसम जो है तकलीफ़देह होता है। और इन सब चीज़ों को ले करके ये ठंड का महीना अगर कहा जाए तो एक लिहाज से अगर पॉल्यूशन की बात भी करें तो पॉल्यूशन भी इन जो ठंड के महीने हैं या फिर कोल्ड वेव के वक्त पे ज़्यादा नज़र आता है और ख़ासतौर पर एनसीआर का जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से हम बात करते हैं, बाकी राजधानी लखनऊ या आसपास के जो बाकी क्षेत्र है अभी भी पॉल्यूशन उतना नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम कहें कि खतरनाक हो सकता है, संतोषजनक रहता है, कहीं कहीं पे या किसी किसी समय पे दिन के समय पे वो जरूर खतरे से ऊपर का होता है। लेकिन उसमें भी सरकार के आदेश है कि जो कामकाज किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें बाकायदा जो सरकारी नियम है उनको लेकर के काम किया जाए, धूल मिट्टी ना हो, सड़कों पर पानी का छिड़काव होता है कि किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके। सारे इंतजाम सरकार की तरफ से लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल, आलोक, अब रवि के पास चलते हैं। रवि, देखिए, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को किस प्रकार की एहतियात करने की जरूरत है? क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ऐसी खबरें भी सामने आती हैं, कहीं पर गैस गीजर फट रहे होते हैं तो कहीं पर लोग घरों के अंदर ही कोयला जलाकर खिड़कियां बंद कर आराम से सोते हैं, जो उनको मौत की नींद सुला देता है।
बता दें कि प्रशासन के द्वारा जो अलाव है और रेड बसेरा है, इनका इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही लोगों से लगातार प्रशासन सचेत करने की बात करता है कि घरों में अलाव और हीटर का उपयोग खासकर जब सोते समय उसको बंद कर दे, ताकि उससे घुटन से किसी की मौत ना हो। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि झांसी में जो अन्य जानवर है वो इस भीषण सर्दी में काफी बेहाल बने हुए हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा उनके ठंड से बचाव के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और खासकर गौशालाओं में लगातार गौवंश बीमार हो रहे हैं। खासकर जो पशु चिकित्सक है वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से जो गौवंशों का आंकड़ा है बीमार होने का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सर्दी जो है वो गलन वाली पड़ रही है। और उस गलन वाली सर्दी की वजह से लोग जो सुबह रोजमर्रा के काम करने के लिए जो निकलते थे, उन्हें भी शाम को जैसे ही शाम होती है उस समय से पहले ही अपने घर पहुंच जाते हैं, ताकि उन्हें सर्दी का सामना न करना पड़े। वहीं जो नेशनल हाईवे पर वाहन चलने वाले हैं उनकी रफ्तार में भी कमी गई है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है घने कोहरे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, और हादसे में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। बिल्कुल, हादसे में लोगों को अपनी जान भी यहाँ पर गंवानी पड़ रही है। और चलते हैं आलोक के पास। आलोक, देखिए लगातार ठंड के जो दुष्परिणाम है वो देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि पर्यावरण पर असर पड़ा है। बीते 10 सालों में जहाँ ठंड के महीने में बारिश हो जाती थी और ये जो ठंड का महीना है खुशनुमा हो जाता था, अब कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बनता जा रहा है, जिसकी कतारें अस्पतालों में भी देखने को मिलती है। आलोक। बिल्कुल, देखिए अगर इस लिहाज से बात करें कि ठंड के महीने में प्रदूषण का हाल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी जो उसकी वजह है वो है जनसंख्या। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ख़ास तौर पे उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो रहने का घर है या जिसे कहा जाता है शहरीकरण, लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो अभी तक की जो आबादी थी या जिस तरह का यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है वो पहले कहीं कम था, लेकिन अब लगातार हो रहा है। शहर में अगर कहा जाए तो लगातार पेड़ कट रहे हैं और सीमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। सीमेंट का मतलब होता है कि घर बनाने का, या सीमेंट या कंक्रीट के जंगल लगातार बढ़ते रहे हैं। ऐसे में जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे प्रदूषण या इस तरह की चीज़ों को झेलना होगा, जिसका सबसे अगर महत्वपूर्ण उदाहरण दिखता है तो राजधानी, इस देश की राजधानी नई दिल्ली दिखती है, जहां पे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लोग घरों में सुबह से ही बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर हम साइंटिस्टों की बात करते हैं, कहते हैं सुबह टहलने का मतलब है कि आप धूम्रपान की शिकायत से गुजरेंगे। जितना जहर आप धूम्रपान के वक्त लेते हैं उतना ये गंदगी भरे या जिस तरीके का प्रदूषण हो गया है उतना जहर आपके शरीर के अंदर जा रहा है। तो ये खुद अपने आप में एक ऐसा मानक बताया जा रहा है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण किस लेवल पे लगातार बढ़ रहा है और इसे बड़े लेवल पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये कोई जिलेवार या फिर राजधानी के हिसाब से नहीं ये इस प्रदूषण से लड़ना होगा, बल्कि कोई राष्ट्रीय नीति और राज्य की नीति के साथ इसे करना होगा। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर वो पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाने का भी काम हो। सरकार सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा बिंदु है जिस पर सिर्फ सरकारों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी ध्यान देना होगा। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।